DGISPR ने दुश्मन को बता दिया, कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और रहेगी। पाकिस्तान का पहला इंतखाब अमन है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के 2500 तलबा तालिबात की नशिस्त से खिताब। अफगान भाइयों से कहते हैं, भारत के आलाकार ना बने, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें। DGISPR का पड़ोसियों को भी पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म के 6 रोज़ा सरकारी गैर मुल्की दौरे का आगाज। शहबाज शरीफ पहले मरहले में तुर्की रवाना। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर बरादर ममालिक से इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 19 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मौके की घड़ियां करीब आ गई। PSL 10 की ट्रॉफी के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर टक्कर देंगे। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स 2 बार और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 1 मरतबा टाइटल जीत चुकी है। PSL 10 में टॉप बैटर की दौड़। अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान 449 रन के साथ सबसे आगे। 428 रन बनाने वाले फ़खर जमान को पहली पोजीशन के लिए 22 रन दरकार। कराची किंग्स के जेम्स विनिस 378 के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान सुपर लीग में टॉप पोजीशन पर फास्ट बॉलर्स का कब्जा। कराची किंग्स के हसन अली 10 मैचेस में 17 विकेटों के साथ पहले नंबर पर। कराची किंग्स के ही अब्बास आफरीदी 11 मैचेस में 17 खिलाड़ी आउट करके दूसरे नंबर पर मौजूद। तीसरे नंबर के फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी को टॉप पोजीशन के लिए 2 विकेटें दरकार। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। PSL में पाक आर्मी और पाक फिजाइया को खिराज तहसीन पेश किया जा चुका है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में PSL फाइनल की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखेंगे। सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब में तूफानी बारिश, आंधी और आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 14 हो गई। 101 अफराद जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। आज कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सवात में मूसलाधार बारिश के बाद मतला साफ। नदी नालों का पानी दाखिल होने के बाद इलाकों में सफाई सुथराई का काम जारी। गुज़िश्ता रोज पानी का रेला कई गाड़ियां बहा ले गया था। ओले पड़ने से बागात को भी नुकसान पहुंचा था। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। बलोचिस्तान का शहर सिब्बी 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। सिंध के शहरों मोहिंजोदड़ो, दादू और नवाबशाह में भी सूरज आग बरसाने लगा। पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। 42 डिग्री महसूस किया जाने लगा। डिजिटल तरक्की के सफर में अहम संगे मील। वफाकी हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मख्तस कर दी। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली अब डिजिटल असासों में तब्दील की जा रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल से कम मगर हुकूमती हदफ से ज़ायद रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल तरसीलात ज़र 35 अरब 76 करोड़ 10 लाख डॉलर से रहने का तखमीना। हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी द वॉर इज़ नॉट ओवर।
चेयरमैन सेनेट की भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। बैरूनी जारहियत के खिलाफ कौमी इत्तेहाद ही असल जीत है। यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत से बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने वाज़ेह कर दिया, बतौर कौम शहादतों को जाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के लिए सब एक पेज पर हैं। कामरान टिसूरी की भारतीय जारहियत में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की रिहाइश का आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। भारतीय माहिरीन पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। पाकिस्तान पर हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। फौजी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए था, वो बनाया नहीं। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वाहने की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। नरेंद्र मोदी को सिंदूर से मुताल्लिक बयान देना महंगा पड़ गया। भारतीय खवातीन नरेंद्र मोदी पर सीखपा। सिंदूर के नाम पर खिलवाड़ बंद करने का मशवरा। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल। भारत 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सालहा साल से नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर रहा है। 2009 में शर्मुल शेख में बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत का मामला उठाया गया। विकीलीक्स में भी इस बात का इंकशाफ सामने आया। 2015 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तफसीली डोसियर पेश किया। भारत की पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब मंसूबे की मुखालफत कर दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में यौम तशक्कुर रेस का इनकाद। 5 किलोमीटर रेस में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। रेस में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करने का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुत्तल्लिक़ अफसरान को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर के रिंग रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। रावलपिंडी में ऑनलाइन राइडर के भेस में मुल्जिम की डकैती। पानी पीने के बहाने घर में दाखिल होकर लूटमार। सोना और नकदी लेकर फरार। बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। राजनपुर में पुलिस ने सरगोदा के शहरी को हनी ट्रैप होने से बचा लिया। शहरी मोहब्बत के झांसे में आकर शादी करने कच्चे में जा रहा था। राजनपुर में ही मुग़वियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 2 मुग़वी बाजियाब। डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी गई। रहीम यार खान में पुलिस का ऑपरेशन। खतरनाक डाकू शाहनवाज पोश गिरफ्तार। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की पनाहगाहों को भी नजर आतिश कर दिया। अपर कोहिस्तान में पुलिस ने काले रीछ के 2 बच्चों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुल्जिमान जेर हिरासत। मुल्जिमान को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया गया। डेरा इस्माइल खान में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। हसनाबाद वाला पुल बंद करके मकीनों का ट्रांसफार्मर के लिए धरना। मुल्तान के इलाके फातिमा जिन्ना टाउन में घंटों से बिजली बंद होने पर शहरियों का एहतजाज। बाद में बिजली बहाल कर दी गई। कराची के इलाके सखी हसन के मकीनों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। प्रेयर हॉल को हमने बहाल किया। खालिक दिना हॉल उसको खोला। एम्प्रेस मार्केट को बहाल करने का फैसला किया और माशाल्लाह वहाँ जो अभी तक काम हुआ है वो काम होते हुए आपने देख लिया।
कराची में डेंसो हॉल तज़ीनो आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि डेंसो हॉल की बहाली में KMC ने अपना बजट इस्तेमाल किया, आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। कराची के जिला वस्ती में जगह जगह गंदगी के ढेर, नाज़िमाबाद के शहरी सफाई सुथराई की सूरत हाल से परेशान। रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कौमी पोलियो मुहिम कल से 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान ना दहिंदा 1000 गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। ई चालान की अदम अदायगी पर अब सरकारी गाड़ियां भी कार्रवाई की जिद में आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चारों अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में मां, 2 बेटे और एक बेटी शामिल है। 70 साल खातून और नौजवान लड़की झुलसकर जख्मी हो गई। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी, एक रोज में 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस में बमबारी से डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद हो गए। सहूनी फौज की आटा तकसीम करने वाले ट्रक पर बमबारी से 5 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। यहूदियों का गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाज, मुजाहिरीन ने शहीद फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठा रखी थी। लंदन में कॉन्सर्ट फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। बर्लिन के मुजाहिरे में इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। यमन में अमरीकी फिजाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। अमरीका ने जुम्मे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फिजाई हमले किए थे। हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल। रूस की यूक्रेन के शहर कीव पर मुसलसल दूसरे रोज मिसाइलों की बारिश, 13 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। रूसी हमलों के बाद कीव में कई घंटों तक सायरन बजते रहे। शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान से T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे। ईद उल अजहा करीब आने लगी। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सजने लगी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में खूबसूरत ऊंट तवज्जो का मरकज, कीमत 6 से 15 लाख मांगी जाने लगी। इस्लामाबाद, कोचरावाला, फैसलाबाद और पेशावर में भी भारी भरकम जानवर तो पहुंच गए, लेकिन दाम भी मुंह मांगे। मीरपुर खास के बागात सिंधड़ी आमों से सज गए। रस से भरे आमों को देखकर शहरियों का दिल ललचाने लगा। आम तोड़ने और पैकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आम की नुमाइश की तैयारियां भी जारी।